ये वो डेटा इंजीनियर है जो ऑप्टिमाइजेशन के नाम पे सिर्फ इंडेक्स बना देते हैं। तो और कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पे हमारे साथ आज शिवम भाई करेंगे। अभी तक होता क्या था कि डेटा इंजीनियर को माना जाता था कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सपोर्टिंग स्टाफ है, बट ऐसा होता नहीं है। उनको वो चीज़ें नहीं समझ में आती, उनको ग्राफ्स, उनको बार चार्ट्स ये सब समझ में आते हैं। और हुआ क्या कि हमारे कॉलेज में 3 पीएससी की कंपनी आई थी, बहुत दबा के सर फूटे थे। अफवाहें ऐसी उड़ रही थी कि रात को तुम्हारी चेकिंग होगी, पुलिस वाले हैं ले जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेकंड एपिसोड ऑफ कोड फाड़ शो। होप सो आपने पहला एपिसोड देख लिया होगा और आपने दबा के अपने मैनेजर और एचआर के साथ वो शेयर जरूर किया होगा। तो आज उसी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे साथ है एक डेटा इंजीनियर। तो आज हमारे साथ है शिवम भाई। तो कैसे हो शिवम भाई? बहुत बढ़िया। ये वो डेटा इंजीनियर है जो ऑप्टिमाइजेशन के नाम पे सिर्फ इंडेक्स बना देते हैं और इंडेक्स के साथ साथ सिर्फ एक्सेल का ही काम इनको आता है, डेटा और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो और कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पे हमारे साथ आज शिवम भाई करेंगे। तो शिवम भाई एक बात बताओ, आपका डेटा तो सिक्योर है या एक्सेल पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके आपने वहां पे डाला हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ये लेगेसी वाला जो सोचना है वो तोड़ना चाहता हूँ। क्या चीज? अभी तक होता क्या था कि डेटा इंजीनियर को माना जाता था कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सपोर्टिंग स्टाफ है, बट ऐसा होता नहीं है। डेटा इंजीनियरिंग एक पूरी लाइफ साइकिल है, एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें 3 जनरली मेन एस्पेक्ट आते हैं: डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स एंड डेटा साइंटिस्ट। आजकल सभी ने सुना होगा डेटा साइंटिस्ट, एलएलएम, चैट जीपीटी, रिकर्सिव मॉडल्स, ये सब बहुत फेमस हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे भी रोल्स हैं इसमें। जैसे डेटा एनालिस्ट का काम क्या है? डेटा को लाना और डेटा को गैदर करके एक मीनिंगफुल इंसाइट देना कंपनी को। सपोज पार्ले जी आज के दिन कितना बिका, तो पार्ले कंपनी को पता होना चाहिए उसके ऊपर वो क्या डिसीजंस लेती है। सपोज उसे कल कितने बिस्किट का मैन्युफैक्चर करना है, वो डेटा के ऊपर डिसीजन होगा। वो डेटा एनालिस्ट का काम है उसको इंसाइट्स देना। आपने पावर बीआई सुना होगा, जो एक कॉम्प्लेक्स डेटा है। हम लोग आपस में तो हम टेक्नोलॉजी गाइस रीड कर सकते हैं, बट जो नॉन टेक्नोलॉजी स्टाफ है, जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं, उनको वो चीज़ें नहीं समझ में आती। उनको ग्राफ्स, उनको बार चार्ट्स ये सब समझ में आते हैं। तो उनका क्या होता है कि वो उससे डिसीजंस लेते हैं। हमारा काम क्या है? डेटा से उन सबको प्लॉट कराना। ये डेटा एनालिस्ट का काम हो गया। तो एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो हमारे माइंड में एक सिनेरियो बना हुआ है डेटा इंजीनियर का कि भाई इनको सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेल में काम करते होंगे, वही एक्सेल में टेबल ऐड करना, वो करना। तो ये चीज, जैसे एक सिविल इंजीनियर को हम कहते हैं कि भाई मिस्त्री और ठेकेदार, तो ऐसा ही एक सिनेरियो हमारे माइंड में बना हुआ है कि आप तो यार एक्सेल पे ही काम करते हो। तो इससे क्या बड़ी बात है? सॉफ्टवेयर डेवलपर की सपोर्टर ही तो हो आप, मतलब सपोर्ट ही तो कर सकते हो। देखिए, अब जो चीज़ें बदल रही है, इवॉल्व हो रही है, आज से 10 साल पहले शायद डेटा साइंटिस्ट किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा। अब डेटा साइंस भी एक न्यू फील्ड आ रहा है। लोग मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स करा रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रीम्स चला रहे हैं, ठीक है? होता क्या है? कुछ नहीं, एक चीज़ है, उसको ब्रॉडली उसको डिवाइड कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है? जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था, डेटा एनालिस्ट तक का मैं बता चुका था। अब डेटा इंजीनियर में क्या है? हमारा काम होता है पाइपलाइन बिल्ड करना। सपोज़ एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, उन दोनों बीच को कनेक्ट करना और उसमें बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करना। ये बिजनेस लॉजिक कुछ भी हो सकता है। सपोज मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर से इनसाइट्स कैसे निकलेंगे? मेरा फ़ोन नंबर किस रीजन में है? क्या मेरे फ़ोन नंबर में कितने डिजिट्स हैं? जनरली 10 डिजिट्स हमारे होते हैं। उन डिजिट्स के बिहाफ पर आपका फ़ोन नंबर को सॉर्टिंग करना, सॉर्टिंग में आपको इनसाइट्स निकालना कि ये रीजन उत्तराखंड रीजन का है, यूपी का है, ये उसका है। वो फ़ोन नंबर से फिर टेक्स्ट मैसेज जाएँगे आपका प्रमोशंस के कि भैया 10% ऑफ है, 20% ऑफ है, और आपको लग रहा है कि आप डिसीज़न ले रहे हैं। नहीं, ये डिसीज़न हम आपको लेने के लिए मजबूर करा रहे हैं। तो ऐसा भी है क्या, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे हम क्या खरीदते हैं वो आप ही तय करते हो? मतलब ये आप ही सॉर्ट का? ऑफ कह सकते हैं आप अच्छा। कि ये बैकएंड टीम में हमारा ही काम है कि कि जो तुम्हारे कस्टमर्स हैं उसका इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके एक तरीके से पैटर्न्स डिसाइड करना कि वो क्या करना चाह रहा है। तभी समझ में आया कि जो ये हमको सजेशन आते हैं, हमारे कैसे आते हैं ये सजेशंस? बिल्कुल मैं बोलूँगा, ये ये डेटा आप ही इंजीनियरिंग का लाइफ कांड से होता है, ये डेटा इंजीनियर्स की बिल्कुल दिमाग ये होता है। हमारा ही काम है। हमारा काम ही है लोगों को डेटा के बिहाफ पे डिसीजन दिलाना। सपोज आपने आज कार लोन पे क्वेरी करी, आपको दिन में 1 या 2 घंटे में आपको कार लोन के लिए कॉल आ जाएगा। अच्छा, आजकल लोन जो एप्लीकेशन जो लोन प्रोवाइड करते हैं बैंक वाले, वो हुँ। डेटा इंजीनियर ज्यादा हायर कर रहे हैं। एक बार आप लोन का सर्च कर लो,
तो उसके बाद भाई आपको पूरे दिन कॉल आती रहेंगी। बिल्कुल, तो ये बात सच है। अभी इसमें इसको हम बात करेंगे बाद में, डेटा इंजीनियर्स को हम हटाएंगे यहाँ से कि भाई तुम लोगों ने परेशान बहुत किया है हमको। तो बहुत अच्छे से आपने हमको समझाया कि क्या होता है डेटा इंजीनियर। तो उसके बाद आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दो कि आपकी जर्नी क्या है, आपने कैसे जॉब ली, कैसे आपका कॉलेज रहा। तो आप एक बार अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जर्नी तो बहुत बड़ी है, मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम शिवम वत्स है। करंटली मैं EY में वर्किंग हूँ एज अ टेक्नोलॉजी स्टाफ, और मेरा पूरा स्कूलिंग ऋषिकेश से हुआ है। मेरी बैचलर्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हुआ है, 2021 का मैं पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने बहुत सारी जॉब्स में गया हूँ। मेजरली जो मैंने काम किया है ITC इन्फोटेक में किया है एज अ ज़ू डेटा इंजीनियर। और मेरी हॉस्टल लाइफ रही है, लगभग हमने बहुत मज़े काटे हैं हॉस्टल में। बस यही है, एक मोटा-मोटा बताने की कोशिश करूँ तो। तो जैसे आप हॉस्टल में रहे हो, इंजीनियरिंग के यार किस्से बहुत मजेदार होते हैं। मैंने खुद ने भी इंजीनियरिंग की है। तो यार इंजीनियरिंग में बड़े-बड़े कांड और बहुत मतलब मजेदार किस्से होते हैं। कुछ ऐसा आपका कोई किस्सा हो? किस्से तो बहुत सारे हैं। एक आध जो अच्छा और फनी एक हो। बता देता हूँ फनी मोमेंट। हमारे कॉलेज में रीजन वाइज बहुत सारे ग्रुप डिवाइड्स थे, ठीक है। तो रीजन वाइज बोले तो जियोग्राफिकल रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बिहार वालों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था, दे कॉल देमसेल्फ एज अ बिहार टाइगर्स, ओके। ठीक है। यूपी वालों का अलग ग्रुप था। यूपी में भी बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप्स थे। यूपी में मुजफ्फरनगर रीजन वाला अलग ग्रुप था। एक बार क्या हुआ कि एक मुजफ्फरनगर के लड़के की, एक फाइनल ईयर के लड़के से, जो कि यूपी में उसकी कोई विधायक वगैरह है, उसके पिताजी से लड़ाई हो गई। तो हमारे विधायक है उसके। चार अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लड़कों की बात पे मैं विश्वास तब भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता हूँ। और हुआ क्या कि हमारे कॉलेज में 3 PSC की कंपनी आई थी, बहुत दबा के सर फूटे थे। एग्जाम देते देते लड़के लोग बाहर भाग रहे थे, डंडा वंडा मारने एक दूसरे को। तो जिंदगी में पहली बार इतनी पुलिस अपने जीवन में देखी है, और वो भी कॉलेज में, वो भी हॉस्टल में। और अफवाहें ऐसी उड़ रही थी कि रात को तुम्हारी चेकिंग होगी, तो रूम थोड़ा साफ वाफ कर लेना। तो आपने जो भी सारा सामान है वो रख दिया होगा सेफ? देखिए, मेरे रूम पे जनरली ऐसा कुछ सामान था नहीं, ना कि वो। डर तो आपको भी लग रहा होगा कि भाई, डर इन द सेंस, यार देखिए लड़के लोग हैं, बहुत सारी ऐसी भी चीज होती है हमारे यहाँ जो पब्लिकली किसी को रिवील नहीं कर सकते हम। तो ऐसा स्टफ सभी के रूम में होता है ऑलमोस्ट। आपने वो सब छुपा दिया? वो सब छुपाया नहीं, डंप करना पड़ा, पुलिस वाले हैं, ले जाएंगे। तो ये था कि जिसके भी रूम पे कुछ ऐसा अनवांटेड स्टफ मिलता है तो उसे पुलिस वाले ले जा रहे हैं। अब उस टाइम बचपना था तो डर भी था। तो भाई डर होता है उस टाइम पे बहुत। बिल्कुल होता है, बिल्कुल सर, बहुत डर था उस दिन। तो पुलिस वाले हमारे हॉस्टल के आजू बाजू कम से कम 15 से 16 पुलिस वाले थे उस दिन, रात में सोए। आपको लेके क्यों नहीं गए वो लोग? कुछ मिला नहीं क्या आपके पास? देखिए, मैं पढ़ने में ठीक ठाक तो नहीं बोलूंगा, बिलो एवरेज ही था। मतलब कभी नंबर सही आ जाते थे, कभी बहुत बुरे भी आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जर्नी में टीचर्स के साथ मेरी अच्छी खासी बनती थी, इसीलिए आप बच जाते थे। हाँ, टीचर्स के सपोर्ट था मुझे। मेरी HOD थ्रू आउट मुझे सपोर्ट करती थी, और मुझे मतलब मैं उनकी एक लाइक लिस्ट में टॉप लेवल पे मैं कह सकता हूँ आता हूँ। इवन दो मतलब मैंने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट तक सबमिट नहीं किया था, मैं जॉब कर रहा था, मैंने ना फाइल बनाई है ना कुछ किया है। मेरा क्या बताऊँ, एक फोटो स्टेट की मैं 2 पन्ने की वो देके उनको, और मैं पास आउट हूँ। और मैं क्लास में 2nd रैंक होल्डर हूँ, ओवरऑल यूनिवर्सिटी में 4th रैंक होल्डर हूँ। ये बात कृपया वो स्टूडेंट देखे जो हाइपर हो जाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट नहीं बना है, जो ज्यादा टेंशन ले जाते हैं। और वैसे भी ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कितना प्रेशर आप पे देता है। तो शिवम भाई का कॉलेज ऐसा था जिन्होंने मतलब ठीक है, चिल है कि आपने प्रोजेक्ट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, फैकल्टी के साथ उनका अच्छा था। तो उनका ये ही कहना था कि आप या तो जॉब पे जाके सीख लो या प्रोजेक्ट बना के सीख लो। तो मैं जॉब पे सीख रहा था, और मुझे ये लगता था कि यार देखो, एट द एंड ये सब बकचोदी होती है, कॉपियां भरेगी, वो फिर बाद में बेचा जाएगा रद्दी में। 20 रुपए किलो के हिसाब से। अब मुझे दाम नहीं पता एग्जैक्टली पर जितने रुपए में बिकेगा, आपका पूरा का पूरा मेहनत है जो वो एक स्टैक में लग के कबाड़ी उसे। और मैं एक बात बताऊं, मैंने कॉलेज में ये होता हुआ देखा है। हमारे जो पेपर्स होते हैं, पेपर उसके साथ हमारे जो प्रोजेक्ट फाइल होती है, सबको ऐसे कट्टों में भर भर के, ले भाई तू 20 रुपए किलो के हिसाब से लेके जा। बिल्कुल तो सही उस बात टाइम है। ना हमको बहुत दुख होता था कि यार हमने 6 महीने लगा के ये प्रोजेक्ट बनाए और आपने 20 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिए। तो ठीक है यार, हमारी मेहनत देखी है, नंबर आ गए हमारे,
तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बट मैं मतलब किसी को भी ये सजेस्ट करूंगा, बीटेक इट्स अ काइंड ऑफ जर्नी, यू नीड टू एक्सप्लोर इट। ठीक है, या तो तुम उसे प्रेशर लेके एक्सप्लोर करोगे या बिना प्रेशर लिए चिल फिल करके। मैंने तो बिना प्रेशर लिए एक्सप्लोर किया है। फर्स्ट ईयर में बहुत प्रेशराइज था, जब मुझे लग रहा था कि अरे कहाँ आ गया मैं, गलत जगह आ गया मैं। कुछ अलग सपने सोचे थे, कुछ अलग डेस्टिनेशन थी, बट आ कहीं और गया था। मैं स्कॉलरशिप सीट पे हूँ वैसे, बाय द वे बताने के लिए। मेरा पूरा का पूरा फंड स्कॉलरशिप के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आता है। मेरा जेई मेन क्लियर हुआ था, उसके थ्रू मेरा ये सब फंड हुआ है। और मेरी एक दो प्राइवेट स्कॉलरशिप भी थी, लगभग 1 लाख के अराउंड मुझे वो भी पैसा मिला है। सिर्फ मुझे हॉस्टल का पे करना पड़ता था, तो मेरे लिए तो चिल लाइफ थी। घर से पैसा आता था, खाना है, रुड़की जाना है। 7 रुपए बस का किराया हुआ करता 7 रुपए था। बस का किराया। 7, उसमें भी हम 3 रुपए खुले लेके आते थे। उसमें 3 च्युइंगम चबाते चबाते हम 10-15 किलोमीटर पैदल भी चले जाते थे। तो तो बकचोदियाँ बहुत की यार, लाइफ बहुत बढ़िया थी। तो आपकी लाइफ तो आपने बहुत अच्छी स्पेंड की है कॉलेज में। हम्म। तो जब आपका लास्ट ईयर आया, आपको कुछ प्रेशर बना होगा कि भाई जॉब लेनी है अब। तो भाई जैसे आपने कॉलेज के बाद आपकी फर्स्ट जॉब लगी, हम्म। तो उसका एक्सपीरियंस आप थोड़ा शेयर करो हमारे ऑडियंस के साथ कि कैसे आपने फर्स्ट जॉब ली, और हम्म। मतलब आपका जो भी जर्नी थी फर्स्ट जॉब के लिए। यार देखो, कॉलेज के फाइनल ईयर में सभी की बहुत अच्छा प्रेशर था, लगे हुए थे सबके, कह सकते हैं। हम्म। तो उस टाइम तो ऐसा था कि जो मिले चले जाएंगे यार। हाँ कि भाई तो और खर्चा पानी दे दो आ जाएंगे। बिल्कुल 5-10 हजार भी दे दो हम आ जाएंगे। और सिंपल ये था कि जो भी जॉब दे, एक रेप्यूटेड तो हम नहीं सोच रहे थे, बट ये है कि जो भी मिलेगा जाएंगे हम। उसके बीच में मुझे एक प्लेसमेंट मिला। कॉलेज से ही मेरे बहुत सारे प्लेसमेंट लगे हैं, कम से कम 7-8 कंपनियों में प्लेस था मैं उस टाइम। तो वो कैंपस प्लेसमेंट था। कैंपस प्लेसमेंट था। ठीक है, तो 7-8 कंपनियों में से मैंने ऑप्ट की एक यूफ्लेक्स लिमिटेड। मैंने नाम नहीं सुना है, क्यों झूठ बोलूं। हाँ, सुना नहीं होगा क्योंकि क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी थी या? नहीं, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, फिल्म मेकिंग कंपनी है। फिल्म बोले तो पैकेजिंग फिल्म बोलते हैं आप, जैसे कुरकुरे, चिप्स वगैरह। अच्छा, उस सबके चिप्स के टेट्रा पैकेट पैक, आप बनाते थे? पैकेट नहीं बनाते थे, उसके ऊपर की लेयर प्रिंटिंग हमारा काम था। अच्छा। और सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूशंस का था। आप बोलोगे गैस सिलेंडर, नहीं। क्या होता है कि एक रोल होता है, रोल पे इंक लग के वो प्रिंट होता है, तो वो भी हम करते थे। तो प्रिंटिंग इंजीनियर वाले तो कॉमेडी में जा रहे हैं, और आप जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर वाले हैं वो प्रिंटिंग में जा रहे हैं, तो ये थोड़ा अलग हो गया। एक्चुअली देखो, इलेक्ट्रिकल से जो मिलता है वो थी मुझे, मैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। वहाँ मेरा काम मेंटेनेंस, न्यू मशीनरी इंस्टॉलेशन का था। ठीक है, वहाँ पे देखो फैक्ट्री में जाओगे यार, पूरा फुल, कोई वो नहीं है, व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है, वो ब्लू कॉलर जॉब है। अब ब्लू कॉलर जॉब में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वो नहीं है, गाली बिना फिल्टर के दी जाती है। वहाँ मैनेजर नहीं होते, वहाँ सुपरवाइजर्स होते हैं। ठीक है, तो आपने फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ मूव कर लिया कि? बिल्कुल। वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर फैक्ट्री में हर टाइम 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता था। विदाउट एसी काम करना पड़ता था ऑन फील्ड। वैसे मेरा कैबिन था अपना प्राइवेट, क्योंकि जीईटी था मैं, एक ठीक ठाक कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था, तो मुझे सब कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड थी। एक पियोन मिला था, और उसके आजू बाजू का जो एक फील्ड होता है सब मिला था। बट ऑल ओवर मुझे किसी को लताड़ना वाला फील अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे नीचे कम से कम 10 से 12 पॉलिटेक्निक वाले, उनके नीचे कम से कम 50 से 60 आईटीआई वाले स्टाफ थे। उसमें क्या है कि आपको उठा उठा के सबको एक बार लताड़ के सुबह की, चलो भाई जाओ, काम क्यों नहीं करते हो, यहाँ खाली क्यों खड़े हो। तो ये मेरे को ना पसंद था, ना मेरा एक तरीके से बोले ब्रेड बाइट था। तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ चला गया। फिर बीच में कुछ इंटर्नशिप 2-3 जगह और जॉब करी, क्योंकि बहुत ऐसी थी जॉब की, कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं एक इंटर्नशिप पे गया था, जो कि न्यू दिल्ली साकेत में ओपन सेंस लैब। वहाँ पे मैं बैकएंड डेवलपर था। बैकएंड डेवलपर बोले तो सीएमएस आपने सुना होगा, कंटेंट कंटेंट मैनेजमेंट। सिस्टम जैसे वर्डप्रेस हो गया। एग्जैक्टली वैसे ही एक ड्रूपल है। तो मैं ड्रूपल में बैकएंड सुना। डेवलपर था। तो वहाँ मैं लगभग 15-20 दिन काम किया। उसके बाद मुझे आईटीसी से ऑफर आ गया था, इन्फोटेक से। अच्छा, फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई वहां फिर से? मेरी जर्नी डेटा इंजीनियर पे हुई स्टार्ट। इट्स जस्ट बाय एक्सीडेंट। कोई मैंने सोचा नहीं था कि मैं डेटा इंजीनियर बनूंगा या कुछ करूंगा, ऐसा समथिंग हुआ। क्या कि जो तुमने उस टाइम टेक्निकल स्टैक पकड़ा दिया, तुम्हें उस पर काम करना था। और वही आपकी जो पाथ है आगे तक वही चल गया। एग्जैक्टली उस टाइम ऐसा था कि कोविड में किसी को जॉब नहीं मिल रही थी, तो जो मिली वो जो पकड़ ली। मिली वो पकड़ ली, जहां से नदी में बहा वहीं को हम फ्लो में चले गए। तो अभी आप ईवाई में ज्वाइन हुए हैं?
जी तो बिल्कुल। आप एक बार एक्सपीरियंस बताओ कैसे आप ईवाई में आए? पिछले वाली कंपनी आपको कम पैसा दे रही थी या काम यार ज़्यादा ले रही बिल्कुल, थी? बिल्कुल कम पैसा, देखो मौज पूरी थी, घूमो फिरो कुछ भी करो, काम पूरा होना चाहिए। काम आप 1 घंटे में करो या हुँ, 1 दिन में करो या 1 महीने में करो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? और काम ऐसा है कि आपको डेवलप करना है मोर ओवर, मेंटेनेंस इज़ 50-50 टाइप। मैं डेवलपर रोल पे ज़्यादा प्रेफ़र करता था, मुझे न्यू क्रिएटिविटी वाला जो वो है कीड़ा वो ज़्यादा रहता है। इंस्टेड ऑफ किसी के बोलते हैं ना कि इफ लाइक शिट, इफ समबडी शिटेड समवेयर ना, दैट आई डू नॉट वांट टू क्लीन इट। मुझे क्लीन करना किसी के हुँ, हगे हुए का पसंद नहीं है। तो इन शॉर्ट कोडर्स का। अच्छा, तो भाई ये आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ी आयरनी है और जो डेटा इंजीनियर होता है, वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हगा ही साफ करता है? देखो, आ, पहले के टाइम पे अगर आज से 10 साल पहले ये बात बोलोगे तो बिल्कुल सही था। हम अब भी एक सही है, नहीं, अब भी वही काम कर रहे हो। अभी ये केस है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब है वो डेटा साइंटिस्ट की है, जो डेटा डोमेन में आती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर उसके आस-पास भी नहीं आते हैं अभी तक, ठीक तो है? एक क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे, हाँ। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हुँ, हुँ। कि आपको ईवाई पे हाइक कितनी मिली? देखिए मुझे तो लगभग 120% से ऊपर मिली है, हुँ, 120 से 130% है। तो टोटली डिपेंड करता है कि उनकी डिमांड कितनी है, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है तो आपके लिए। ये 130% आपने माँगा था या उन्होंने वैसे दे दिया कि यार आपको? मैं सच बताऊँ, मैंने माँगा भी नहीं था, उन्होंने दे दिया है। फर्स्ट ओह! पैकेज ही उन्होंने ऐसा मुँह पे फेंक के मारा है। तो फिर आपने नेगोशिएट नहीं किया कि भाई तेरा मैंने कुछ आपने इन्होंने कुछ तो दे दिया, भाई उससे पहले मैं 150% तक पहुँच जाते हैं। बिल्कुल, उससे पहले ये हुआ कि मेरा डेलॉइट में हो गया था, मेरा 2 महीने मैं शॉर्टलिस्ट सब कुछ होके बैठा हुआ था डेलॉइट में। उन्होंने पैकेज लो ऑफ़र किया, उसके एक फ़ियर में मैंने ये जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कि भाई नेगोशिएट नहीं पता चले आजकल इंडस्ट्री ये थोड़ी भी बिगड़ी ना हुई है मिले। कि कर बिल लो जॉइन जो मिले। एग्ज़ैक्टली वही वाला फ़ियर, जो कि मैंने गलत किया। मैंने देखा कि 200-200% का हाइक मिल रहा है, मेरे से कम एक्सपीरियंस के लोग 200% हाइक लेके गए हैं। सेम टेक्नोलॉजी, सेम नॉलेज और मेरे से लेस एक्सपीरियंस, बट वो लेके गए हैं क्योंकि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपॉर्च्युनिटी देखी नेगोशिएशन की। तो एक बात बताओ आप जैसे अभी क्या चल रहा है कि अभी रेफरल्स भी नहीं एक्सेप्ट हो रहे हैं, अभी रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, हुँ, हुँ। कुछ भी करो मेल ही नहीं आता है, कितना भी आप कर लो। और अगर ये भी हो जाता है आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है, एचआर का कॉल आता है कि हमें इमीडिएट जॉइनर चाहिए। हुँ, हुँ। कल परसों ऐसे ही मेरे पास एक कॉल आता है हुँ, हुँ। कि आपका नोटिस पीरियड क्या है? मैं कहा मैं 30 डेज़ में कर लूँगा, हालाँकि मेरा नोटिस पीरियड 90 डेज़ का था। हुँ, हुँ। मैंने बोला कि मैं 30 डेज़ में कर लूँगा। हुँ, तो हुँ। उन्होंने बोला कि मैं हमको इमीडिएट जॉइनर चाहिए हुँ, 7 हुँ। दिन में। हुँ, हुँ। मैंने कहा यार थोड़ा इतना झूठ बोल रहे हो तो थोड़ा और बोल देते हैं हुँ, कि हुँ। मैं 15 दिन में आ जाऊँगा। उनका फिर आया कि नहीं यार हमें तो 7 दिन में चाहिए। तो हाँ। मैं भी लाइक यार एक बार टेस्ट देके देखते हैं। तो मैंने बोला हाँ, मैं 7 दिन में मैनेजर मेरा मान जाएगा, सारी प्रोसेस हो जाएगी, मैं आ जाऊँगा। हुँ, हुँ। तो उनका अभी तक कॉल वापस नहीं आया। अच्छा, तो देख ये ले। इससे आपने कैसे छुटकारा पाया कि रेफरल नहीं आपने लिया, कैसे आपने जॉइन किया? और तो आपके सिनेरियो में ये कुछ प्रॉब्लम्स आई थी या कौन-कौन सी प्रॉब्लम आपको आई थी? देखिए डेलॉइट में जब मैंने दिया था तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट था कि 45 डेज़ में जॉइन करना है। सो सबसे पहली बात मैं इस चीज़ में एक बताऊँगा, अपना जो प्रोजेक्ट में लोग हैं, उनसे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना के रखिए। अपार्ट फ्रॉम वर्क आप उनसे अच्छे से बात करिए। उनके हाइज़ एंड लोज़ में आप उनसे बात करिए। उसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड बिल्ट होता है। जैसे ही आपका बॉन्ड बिल्ट हो जाएगा, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आप भी जानते हैं कि आपके साथ कोई कलीग काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह 3.5 लाख रुपए एंड ही डू नॉट डिज़र्व दैट इनकम, ही डिज़र्व मोर मोर वे मोर देन दैट। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो साथ वाला बंदा है, आप उसको खुद सपोर्ट करोगे कि भाई जा बाहर देख यार, कि भाई तू भी पैसे कमा तू जा भी आराम पैसे से। कमा, मैं भी कमा ही रहा हूँ, मैं एक पोज़ीशन पे बैठा हूँ, आज मैं कमा रहा हूँ, तू भी मेरी पोज़ीशन पे आएगा सपोज़। तो उसका यही केस है कि आप उसको मोटिवेट करते रहिए। और सेकंड थिंग, आप जब नेगोशिएशन करने पे आते हैं, आप ये देखिए आपके पास डिपेंडेंसीज़ कितनी हैं। डिपेंडेंसीज़ इन द सेंस कि आपके प्रोजेक्ट में आप कितना काम आपके ऊपर है, टिल डेट आप कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे ये लगता है, मैं मतलब एक हाई लेके नहीं बोलूँगा इस बात को कि कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करने में आपको कितना टाइम लगता है। कॉलेज लेवल पे हम एक वेब पेज डेवलप करना 1 महीने, महीना 2-3 महीने ले जाते हैं ऐसे। 2-3 महीना,
और एक अच्छा खासा डेवलपर जैसे कोडिंग आती है वो 1 घंटे का काम है। बाय ट्रस्ट मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि चैट जीपीटी के टाइम पे बहुत इजी काम रह गया अब। वही है कि एक बार बस वो जितना टाइम एक प्रॉम्प्ट देने प्रॉम्प्ट में लगता है उतना ही टाइम लगता है। एग्जैक्टली उसको आप समझोगे कितना अच्छा, क्योंकि देखो आपका एप्टीट्यूड हाई है, आपका रीजनिंग लेवल हाई है। एप्टीट्यूड इन द सेंस नहीं कि आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल आपका एप्टीट्यूड हाई है तो आप कोड जल्दी समझेंगे, जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बिजनेस को कितने अच्छे से समझते हैं वो भी मैटर करता है। जितनी जल्दी से आप ट्रांसफर करेंगे मैनेजर को कोई इशू नहीं। सबसे बड़ा आईटी फील्ड में ये मिथ है कि आपको कोई रोकना चाह रहा है, कोई नहीं आपको रोकना चाहता। सबसे बड़ी बात है कि आप हटोगे तो आपकी जगह पे कोई फ्रेशर या कोई मिड लेवल आएगा, या तो वो नया बंदा लाएंगे, उनको क्लाइंट को पैसा बनाना है दिखा के तो क्लाइंट को हायर कराएंगे, तो आपका फंस सकता है इस केस में। अगर इंटरनल हायरिंग है तो आप कोई बंदा ढूंढो, सेट बंदा जो आपकी टूल्स और टेक्नोलॉजीज को समझता हो, आपकी चीज़ों को प्रोजेक्ट को समझता हो, उसको डिपेंडेंसी दिखाओ, उसको बताओ कि भाई कितने दिन में ग्रैब कर लेगा अपना केटी दो बॉन्ड, और निकलो। तुरंत केटी दो। मैनेजर ना ढूंढ के लाए बंदा, आप ढूंढ के लाओ पहले उसे। आप अपना बोलो कि रिप्लेसमेंट अपना खुद से ढूंढो, रिप्लेसमेंट ढूंढो और सेट करो। सेट करो। मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका प्रोजेक्ट चलता रहना चाहिए, उसकी यही कंडीशन है। क्योंकि मैंने देखो अपने प्रोजेक्ट में इतना अचीव किया है कि मैंने पूरा आर्किटेक्चर बदला है प्रोजेक्ट का। मेरे को आर्किटेक्चरल नॉलेज अब अच्छी खासी हो चुकी है, कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा रिफाइन करूँ उसे, बड़े आर्किटेक्चर लेवल पे जाऊँ जिसमें डेटा का साइज टेराबाइट्स में हो। मैं वो कोशिश कर रहा हूँ अभी। अभी मैं मिड लेवल बिग डेटा के उस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैंने एक आर्किटेक्चर किया है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर मेरा उससे खुश था और मेरे टीम लीड भी उससे खुश थे। उनको क्या था कि भैया तुम काम करो, तुम जब निकलना है 1 महीने में निकल जाओ, हमें कोई इशू नहीं। हाँ, बस अपना केटी दो, अपना केटी रिप्लेसमेंट दो, जो भी अपना है। वो दो। कोई भी ऑफिशियल नहीं होता है आईटी इंडस्ट्री में। ऑफिशियल के नाम पे तुम्हें चम्मच कोई मुंह में डाल रहा है तो उसको सीधा बोलो भाई कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं साइकोलॉजिकली यहाँ से निकल चुका हूँ, मुझे काम बताओ कितना करना है। मेरा काम फाइनल कर दो। बस। तो भाई जैसा आपने बताया कि आपने बीटेक के बाद एमटेक भी किया है, क्या बीटेक के बाद आपकी जॉब नहीं लगी या आपको लगा कि भी यार इससे कम पैसा मिल रहा है, एमटेक भी कर लेते हैं? यार देखो एमटेक के लिए मैंने बहुत बार ट्राई किया है। एक बार गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया है, बिट्स पिलानी में एनरोल किया, 1 साल किया है, पसंद नहीं आया, 1 साल बाद ड्रॉप कर दिया है। सिर्फ 1 साल कंप्लीट किया और एक स्कॉलरशिप भी मिली है सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर द ग्रेट पॉलिटेक्निक है, फुली फंडेड एजुकेशन कौन है, सी, कहाँ पे है? रशिया। तो ये ओके। तो आप रसिया जाना नहीं चाहते? हर मन नहीं कोई, है आपका? अब मैं क्या बोलूं, अब इस लेवल ऑफ एज में कौन रशिया नहीं जाना चाहेगा। वो भी इंडिया में जो क्रेज है रशिया का, तो मैं जाना चाहता हूँ बट फैमिली डिपेंडेंसीज को देखते हुए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एक न्यू सेगमेंट जो कि है बग्ड बातें। यहाँ पे हम डेवलपर के बग्स के बारे में बात करेंगे, जो बग्स डेवलपर की रातों की नींद हराम कर देती है। तो शिवम भाई, जैसे आप डेटा इंजीनियर हो तो बग्स से तो आपका कोई नाता होगा नहीं। तो शिवम भाई, डेटा इंजीनियर होना मेरे को ऐसा लगता है एक साइलेंट हीरो की तरह। डेटा इंजीनियर बैकएंड में ऐसा छिपा होता है जैसा हायरिंग के टाइम पे बजट, असली बजट। तो शिवम भाई, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। तो भाई कभी ऐसा बग या क्वेरी आया है या ऐसा एरर आया है कि भाई रातों की नींद हराम कर दी हो उसने? यार देखो कोई भी डेवलपर है उसका तो जिंदगी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही बग है। हर डेवलपर जगह का तो हम समझते हैं, क्या डेटा इंजीनियर की कोई क्वेरी ऐसी होती है कि जो पूरी रात उसने सताया हो आपको? देखो डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर एक दिन, एक महीना, एक साल काम करके जाएगा, फिर डेटा इंजीनियर को संभालना है पूरा प्रोजेक्ट, और कंपनी का रेवेन्यू डेटा इंजीनियर से ही आता है। तो हाँ, रातों की नींद हराम होती है। 1-1 बजे तक, 4-4 बजे तक डेटा पाइपलाइन सही करनी पड़ती है ताकि डेटा लोड हो सके। ये एक बात मैं और आपको बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पे पाइपलाइन सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप एक डेटा इंजीनियर हो या एक प्लम्बर। यार एक तरीके से प्लम्बर बोल लो या डेटा इंजीनियर बोल लो, बात एक ही है। बस पाइपलाइन ही ठीक करनी पड़ती है आपको। वो फिजिकल पाइपलाइन कर रहे हैं, हम वर्चुअल पाइपलाइन सही कर रहे हैं। उसमें पानी जाता है और यहाँ पे डेटा। डेटा। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, जब पहली बार आपने क्वेरी चलाई थी प्रोडक्शन में तो जॉब बच गई थी या सिस्टम ही डाउन हो गया था आपका? देखो सीनियर्स के साथ काम करोगे तो जॉब बची रहेगी, वो ले लेते हैं अपने सर पे लोड थोड़ा, और वो उतने तो ही इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन के लिए अलाउ करते हैं जितना उनका स्कोप है। मैंने तो ऐसा सुना है कि सीनियर से मैनेजर हम्म। जो क्रेडिट होता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और जो सिस्टम फेल होता है वो एम्प्लॉय पे ठोक देते हैं। तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
तो उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बिगेस्ट नाइटमेयर फॉर यू एज अ डेटा इंजीनियर। मैंने कोई सीक्वल कोड लिखा हो, वो गया किसी और चीज़ के लिए हुआ हो, और डेटा इनपुट कुछ हो रहा हो, और जाना जो था उसका उल्टा गया हो। सपोज डेट फॉर्मेट है ईयर मंथ और डेट, और जो प्रोडक्शन में डेट गई है वो डेट मंथ ईयर गया है, अच्छा, तो मतलब पूरा वो फट जाएगा। दोनों, हाँ। बिल्कुल नल वैल्यूज आएगी तो जॉइन आपने पे। भी कुछ कांड किए हैं ऐसे डेटा इंजीनियर के तौर आ, पे? बहुत किए हैं भाई, बहुत किए हैं, बट उन्हें फिक्स करना सीख गया हूँ अब। चलो, यही यही जॉब है हमारी की। एग्जैक्टली। तो भाई आपके लिए एक और क्वेश्चन, कभी आपने डिलीट क्वेरी चलाई है विदाउट वेयर लगाए? देखो मैंने नहीं किया, मेरे सीनियर ने किया था, दोनों नए ऑन बोर्ड हुए थे प्रोजेक्ट में, बट प्रोडक्शन में नहीं किया था, डैब में किया था। तो प्रोडक्शन से डैब में डेटा ले आए थे डेटा फैक्ट्री के थ्रू। सो तो पकड़ में नहीं आई किसी के लिए। तो मतलब बच गए हो? कोशिश करी थी और बच भी गए थे। चलो सही है। ऐसा प्रोडक्शन में अगर करते तो। शायद अगले दिन नहीं आते हैं। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी ऐसी डेटा पाइपलाइन बनाई है जो एक दिन भी बगैर फेल हुए चली हो? कुछ तो बनाई है, और कभी कभी ऐसी भी पाइपलाइन बनाई है जो हर दिन फटी है। तो टोटली डिपेंड करता है कि यार पाइपलाइन का साइज़ क्या है। अगर ज़्यादा डेटा साइज़ की पाइपलाइन है, कभी हमारे एंड से फटती है, तो कभी माइक्रोसॉफ्ट के एंड से फटती है, तो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने पाइपलाइन बनाई हो और आपको पता ही नहीं हो वो चल क्यों रही है सही से? जैसा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर में होता है, हमारे 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 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा कोड है वो चल जाता है, हमें पता नहीं होता कि क्यों चल रहा है, और फिर हम भी उसको छेड़ते नहीं है कि अगर हमने थोड़ा सा भी, अगर एक हमने स्पेस भी दिया तो वो खराब हो जाएगी, तो जैसा चल रहा है हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखो सबसे पहली बात कि सीक्वल केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, कोडिंग की तरह अगर आप पाइथन जावा कुछ लिखते हैं तो एक हेल्प मिल जाती है कहीं ना कहीं। हाँ, और आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आप अगर सही से लगा के चल रहे हो तो आपका कोड लगभग लगभग सही चलता है। हाँ, कोई बिजनेस लॉजिक है जो आपने समझा, आपको लगता है कि मैं सही हूँ, हो सकता है कल के दिन और सही ना रहे, तो ऐसा होता रहता है। तो मतलब आपको पाइपलाइन फटती रहती है? ये यूजुअल है, तभी हमारी सैलरी आ रही है अकाउंट में। तो आप वो डेटा इंजीनियर या वो बंदे हो आप जो गए तो गीजर को बनाने और फ्रिज भी बंद हो जाता है? देखो कभी कभी एक शॉकिंग बात बताता हूँ, कभी कभी जैसे, हम्म, सॉरी बताओ। हाँ, कभी कभी हम जानबूझ के भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ताकि एक टास्क और हमारे एक वीक के लिए आ जाए। एग्जैक्टली और बिलिंग बहुत बड़ा साइकिल है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल पे मैंने बैठ के देखा है, उनके साथ बैठ के। तो मैनेजर लोगों से मैं ये बोल देता हूँ कि कुछ लोग खुद से भी टास्क बनाने के लिए पाइपलाइन फाड़ देते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क रहिए। देखो होता क्या है कि आपका प्रोजेक्ट बहुत स्मूथ गो फ्लो से चल रहा है, मतलब एरर नहीं आ रही है, एरर नहीं आ रहा है, तो क्लाइंट आपको आके पूछेगा मैं तुम्हें इतना पैसा क्यों दे रहा हूँ। तो भाई एरर बनाओ। उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा हमें। अच्छा। उसे इन्हेंसमेंट का टैटू चिपकाना पड़ेगा, उसको फालतू चीजों का टैटू चिपकाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा हम ये ऑप्टिमाइजेशन पे लेके जा रहे हैं। हाँ, वो बेशक हम अंदर जाके सिर्फ अंदर जाके indexes हम कर रहे कुछ हैं। नहीं कर रहे हैं, लाइन एक लाइन में जो कोड लिखा था उसे 2 में ले गए, 2 का 1 में ले आए, दैट्स इट। तो भाई जिस तरह की आपने बातें यहाँ पे बताई है, तो क्या लगता है आपको, आप कल अपनी जॉब पे रह पाओगे या? देखिए सब इसी जर्नी के थ्रू हुए हैं, गए हैं, सो इट्स नॉर्मल। ठीक है, उन्होंने भी यही किया है, तभी वो सीनियर पोजीशन पे बैठे हैं। तो नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, अगर ईवाई वाले ये वीडियो देख रहे हैं हाँ हाँ। तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? ईवाई देखो, जो मेरे साथ के कोवर्किंग स्टाफ हैं वो बहुत चिल इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा है। मुझे अभी तक तो कोई ऐसी सर, सिचुएशन नहीं आई है। ईवाई के बारे में एक जो केस अभी आया था हाँ। शायद, वो वर्क लाइफ बैलेंस पे, हम्म। उससे ईवाई की इमेज थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है, मतलब आपका क्या कहना है इस चीज पे? देखिए ईवाई में 2 एंटिटीज है, ईवाई इंडिया, ईवाई जीडीएस। मैं ईवाई जीडीएस में काम करता हूँ। जीडीएस ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज है, जो ग्लोबल आपके स्टाफ है, जो जितना भी ग्लोबल कंपनीज को सपोर्ट करती है। ईवाई इंडिया इंडिया में सपोर्ट करती है। ईवाई इंडिया का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं पता है। तो ईवाई इंडिया में हो सका या ना पता नहीं। देखो मेरे नॉलेज में नहीं है अभी। अगर मैंने भी लिंक्डइन पे ही पढ़ा था, हो सकता है वो चीज़ें सही हों। बाकी ईवाई जीडीएस में जहाँ तक मैं अभी तक मुझे 1 मंथ एंड होने जा रहा है, मुझे आज तक अभी तक कुछ ऐसा नहीं लगा। चलो अब वक्त है कमिट कन्फेशन हमारे नए सेगमेंट का, जहां हम बातें करेंगे डेवलपर्स की उन गलतियों को जो डेवलपर कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो पहला मेरा क्वेश्चन है शिवम भाई आपके लिए, कि कभी किसी ने एक्सेल इंजीनियर बोला है आपको?
देखो अभी तक तो नहीं बोला, पर बोलेगा भी तो चलेगा, आई डोंट केयर। अच्छा, तो 3 साल 3 कंपनियां, भाई ऐसा क्या करते हो आप? कंपनी आपको फायर कर देती है या दूसरी कंपनी ज्यादा पैसा देके बुला लेती है? ज्यादा ही पैसा देके बुलाती है तभी जाते हैं। तो अगर आपको कोई और कंपनी बुलाएगी ज्यादा पैसे देके, तो आप भागे चले जाओगे? डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। कंपनी वालों 200% हाइक दो, आपके में आ जाएगा। बिल्कुल चलेगा। तो भाई ईवाई वाले भी यहाँ पे सुन रहे हैं। देखो जो ईवाई में वो भी कहीं से ही आए होंगे। तो ईवाई वालों 200% का हाइक और दे दो, आपके में ही रहेगा, फिर नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये डील बिल्कुल शेयर करना भाई। तो भाई कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ? ये डेटा इंजीनियर ऐसा छोटा छोटा लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट में ये है कि डेटा इंजीनियर की जॉब है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं और उनको मिल नहीं रही है। क्या कहना चाहते हो? हम वेले बैठे हैं? सॉर्ट ऑफ वेले तो बैठे ही हो, चैट जीपीटी तुम्हारा काम कर देता है। ये यहाँ पे नहीं बताना होता है, फिर तो हमारा जो क्लाइंट होगा वो हमें पैसे भी चैट जीपीटी के हिसाब से ही देगा। बिल्कुल, वो तुम्हें सब्सक्रिप्शन देगा। तो भाई एक और क्वेश्चन है आपके लिए। कंपनीज के अंदर ज्यादा काम होता है या ज्यादा पॉलिटिक्स होती है? कोई किस्सा आपका ऐसा आप बताना चाहो यहाँ पे? देखो कंपनी में किसी भी कंपनी में चले जाओ, पॉलिटिक्स जरूर होगी भाई। वो तुम पे डिपेंड करता है तुम उसको कैसे लेते हो। कुछ पॉलिटिक्स आपके फेवर में होगी, कुछ अगेंस्ट में होगी। यार तो पॉलिटिक्स तो मतलब अगेंस्ट वाली पॉलिटिक्स बोली जाएगी, जो फेवर में होगा उसे तो हम वो एंजॉय भी करेंगे। पॉलिटिक्स वो एंजॉय करोगे, इसलिए पॉलिटिक्स नहीं बोलोगे क्योंकि आपके फेवर में है। हाँ, तो ये है कि हाउ कैन यू टर्न दिस अराउंड इनटू योर फेवर, दैट्स टोटली योर स्किल। तो ऐसा कभी कोई किस्सा जो जो आपके साथ कभी कोई पॉलिटिक्स हुई हो, या आपके साथ आप जो बताना चाहे कोई भी किस्सा ऐसा? देखो सभी के साथ मैं बोलूँगा डेवलपर वर्ल्ड में सभी के साथ ये इशू होते रहते हैं। कॉर्नर होते हैं, कभी मेजर आ जाते हैं, कभी माइनर में चले जाते हैं। इट्स टोटली पार्ट ऑफ लाइफ। थोड़ा बुरा लगता है, कुछ दिन बाद आदत पड़ जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, आपको एक वर्ड एक सेंटेंस में आपको जवाब देना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सबसे झूठा डायलॉग जो एचआर बोलती है। आई गेट बैक टू यू। एक लाइन जो हर मैनेजर के दिमाग में घुस चुकी है। प्लीज सेंड दिस रिपोर्ट बाय ईओडी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेंटेंस या वर्ड जो सुन के आपका खून खौल जाता हो। छोटा सा चेंज है, 5 मिनट में फिक्स हो जाएगा। ओके ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईटी स्कैम जो सबको पता है। वर्क लाइफ बैलेंस। ओके, ये तो मेरे को भी पता है। फ्रेशर्स को अगर कुछ बोलना चाहते हो आप? भाई अच्छे से प्रिपेयर कर ले और जॉब ढूंढ लो भाई। हाँ, अभी जॉब की कमी है तो जॉब ढूंढ लो। अगर तुम्हारा एचआर एक मूवी का विलन होता तो वो कौन होता? थैनोस, एक चुटकी बजा के पूरा डिपार्टमेंट साफ। आप तो नहीं आते हो डिपार्टमेंट में। यार सभी आते हैं। तो होप सो आपका विलन ना हो वो। लेट्स सी। तो कौन अच्छा है, मैनेजर आपका या एचआर? अभी तक तो दोनों ही अच्छे हैं। आपको अपनी जॉब और प्रोजेक्ट दोनों बचाने हैं, इसीलिए आप बोल रहे हो। हाँ, देख सकते हैं, ये भी सिचुएशन है।